हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेजवेन ग्रुप। आज हम एक स्कूल की वेबसाइट डिज़ाइन करने वाले हैं यूजिंग HTML एंड CSS। तो ये जो आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही वाली वेबसाइट हम डिज़ाइन करेंगे। तो एक बार हम इस वेबसाइट के सारे सेक्शंस को चेक कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर हमारा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगा, उसके बाद हमारा लोगो का सेक्शन रहेगा और राइट साइड में मेन्यू बार रहेगा। फिर उसके बाद हमारा बैनर का सेक्शन रहेगा। बैनर के नीचे हमारा स्कूल न्यूज़ का सेक्शन रहेगा, जिसमें स्कूल की न्यूज़ मार्क्यू में रोटेट होती रहेगी। उसके बाद हमारा नोटिस बोर्ड का सेक्शन रहेगा। फिर उसके बाद हमारा अबाउट माई स्कूल का सेक्शन रहेगा, जिसमें लेफ्ट साइड में स्कूल की इन्फॉर्मेशन रहेगी और राइट साइड में स्कूल की इमेज रहेगी। उसके बाद माई स्कूल टॉपर का सेक्शन रहेगा, जिसमें स्कूल के टॉपर स्टूडेंट्स की इमेजेस रहेंगी। उसके बाद स्कूल फैसिलिटीज़ का एक सेक्शन रहेगा। उसके बाद टेस्टिमोनियल का एक सेक्शन रहेगा। उसके बाद हमारा गैलरी का एक सेक्शन रहेगा और लास्ट में हमारा फुटर का सेक्शन रहेगा, जिसमें क्विक लिंक्स रहेंगी, स्कूल का टाइमिंग रहेगा और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी। और लास्ट में हमारा कॉपीराइट का सेक्शन और राइट साइड में सोशल शेयरिंग आइकन्स रहेंगे। तो अब हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे चलेंगे। यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे स्कूल वेबसाइट के नाम का। स्कूल वेबसाइट फ़ोल्डर के अंदर हम एक और फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे CSS फ़ोल्डर नाम से, जिसके अंदर हम अपनी CSS फाइल्स सेव करेंगे। उसके बाद हम एक और फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे इमेजेस नाम से, जिसके अंदर हमारी वेबसाइट की सारी इमेजेस को हम स्टोर करेंगे। इसके बाद हम नोटपैड++ ओपन करते हैं। नोटपैड++ टेक्स्ट एडिटर में सबसे पहले हमें टाइप करते हैं doctype HTML और अब इस फाइल को सेव कर देते हैं। जो स्कूल वेबसाइट नाम का फोल्डर हमने बनाया था उसी के अंदर index.html के नाम से। अब मैं एक ओपनिंग टैग लेता हूँ HTML और एक क्लोजिंग टैग HTML। उसके अंदर हम एक हेड टैग लेंगे, उसके अंदर फिर हम एक टाइटल टैग लेंगे। टाइटल टैग में मैं टाइप करता हूँ स्कूल वेबसाइट यूजिंग HTML एंड CSS। अब मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, जिसमें एक यूनिवर्सल सिलेक्टर लेंगे और अब इस फाइल को सेव कर देते हैं CSS फोल्डर के अंदर style.css नाम से। अब मैं वापस अपनी HTML वाली फाइल के अंदर आता हूँ और यहाँ पर ये जो CSS फाइल मैंने क्रिएट करी है उसको मैं यहाँ पे लिंक अप कर देता हूँ। लिंक रिलेशन स्टाइल शीट href css/style.css। अब हम अपनी वेबसाइट की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम जो टॉप हेडर सेक्शन देख रहे हैं उसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो मैं वापस अपनी HTML फाइल ओपन करता हूँ, एक बॉडी टैग स्टार्ट करता हूँ। अब बॉडी टैग के अंदर मैं टाइप करता हूँ div क्लास टॉप हेडर। इस डिव के अंदर मैं एक और डिव क्रिएट करता हूँ, उसमें एक क्लास लेता हूँ कंटेनर नाम से। फिर इसके अंदर मैं एंकर टैग लेके उसके अंदर एक डमी मोबाइल नंबर टाइप करता हूँ 01234567 करके। फिर उसके बाद एक डमी ईमेल आईडी में क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पे एक बोल्ड टैग लेके मैं स्कूल आवर्स शो करना है। अब एक बार हम इस फाइल को रन करके देख लेते हैं। तो अभी ये फाइल हमारी कुछ इस तरह से शो हो रही है। अब हम चलते हैं CSS फाइल के अंदर। अब हम इसके अंदर CSS टाइप करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर में मार्जिन 0px, पैडिंग 0px और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इसके बाद मैं HTML और बॉडी सिलेक्टर के अंदर फॉन्ट फैमिली रोबोटो सैंस सेरिफ एरियल। इसके बाद फॉन्ट साइज में दे देता हूँ 16px, कलर वाइट। इसके बाद मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ कंटेनर नाम से, जिसकी विड्थ में 1050 देता हूँ, मार्जिन 0px ऑटो और डिस्प्ले टेबल। इसके बाद मैं एक टॉप हेडर नाम से क्लास बनाता हूँ, जिसका बैकग्राउंड में देता हूँ #ff5722 और पैडिंग में दे देता हूँ 10px। उसके बाद मैं
एक और क्लास क्रिएट करता हूँ टॉप हेडर के नाम से। टॉप हेडर एंकर टैग, मार्जिन लेफ्ट 20 px और मार्जिन राइट 20 px। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कलर में देता हूँ वाइट। अब टॉप हेडर के अंदर जो बी टैग है उसको मैं फ्लोट राइट कर देता हूँ। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं, तो ये कुछ इस टाइप से हमें शो हो रहा है। इसके बाद हम अगला सेक्शन स्टार्ट करेंगे। अब हम नेक्स्ट सेक्शन जो क्रिएट करेंगे वो है लोगो और नेव बार वाला। तो सबसे पहले मैं इस लोगो को सेव कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगा लोगो के ऊपर, और जो मैंने स्कूल वेबसाइट नाम का फ़ोल्डर बनाया है डेस्कटॉप पे, उसमें जो इमेजेस नाम का फ़ोल्डर है उसके अंदर मैं इस इमेज को सेव कर दूँगा। उसके बाद हम आते हैं वापस अपने HTML वाली फ़ाइल पे। यहाँ पे मैं एक और डिव टैग ओपन करता हूँ। डिव टैग में क्लास लेते हैं कंटेनर नाम से। फिर इसके अंदर एक इमेज टैग क्रिएट करते हैं, इमेज src image/logo.png, और इसमें एक क्लास देते हैं लोगो नाम से। फिर उसके बाद हम एक नेव टैग ओपन करेंगे। नेव टैग के अंदर हम एक एंकर टैग लेंगे। एंकर टैग में हम देंगे होम। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके मैं इसको 4-5 बार पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा मेन्यू बार बनेगा। सेकंड वाले में हम लिखते हैं अबाउट अस, थर्ड वाले में इवेंट, फोर्थ वाले में गैलरी, फिफ्थ वाले में नोटिस बोर्ड एंड सिक्स्थ वाले में कॉन्टेक्ट अस। अब हम आ जाते हैं अपनी CSS फाइल पे। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बनाऊंगा लोगो नाम पे। इसमें हाइट दे दूंगा 65 px। उसके बाद मैं एक नेव टैग लूँगा और इसमें CSS देंगे फ्लोट राइट, पैडिंग 25 px, स्पेस 0 px। उसके बाद नेव के अंदर जो एंकर टैग है उसका हम कलर ब्लैक कर देंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, फॉन्ट साइज 18 px, पैडिंग 2 px, स्पेस 10 px, और उसका फॉन्ट वेट दे देंगे हम 500। अब हम इस फाइल को सेव करके इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारा नेव बार वाला सेक्शन क्रिएट हो गया है। अब हम वापस अपनी रेफरेंस वेबसाइट पे आते हैं। अब हम नेक्स्ट अपना बैनर सेक्शन क्रिएट करेंगे। तो बैनर सेक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं इस इमेज को सेव कर लेता हूँ अपने लोकल फोल्डर में। तो जो हमने स्कूल वेबसाइट नाम का फ़ोल्डर बनाया है उसके अंदर जो इमेजेस नाम का फ़ोल्डर है उसी में इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। फाइल को सेव करने के बाद हम वापस अपने नोटपैड पे आते हैं। नोटपैड में हम HTML फाइल ओपन करते हैं अपनी। अब यहाँ मैं एक डिव टैग ओपन करता हूँ, इसमें क्लास देता हूँ स्लाइडर नाम से। इस डिव के अंदर फिर मैं एक इमेज टैग ओपन करता हूँ, इमेज src images/slider.jpg। अब हम अपनी CSS फाइल में चलते हैं। तो यहाँ मैं एक क्लास बनाता हूँ स्लाइडर नाम से। इसकी लाइन हाइट देते हैं 0 px। डॉट स्लाइडर के अंदर जो इमेज टैग है उसकी हम विड्थ दे देते हैं 100%। अब इस फाइल को सेव करते हैं और इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये हमारा बैनर वाला सेक्शन शो होने लग गया है। अब हम वापस अपने रेफरेंस वेबसाइट पे चलते हैं। अभी जो स्कूल न्यूज़ वाला सेक्शन है इसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो स्कूल न्यूज़ वाले सेक्शन के लिए सबसे पहले हम डिव लेते हैं, उसमें एक क्लास लेते हैं न्यूज़ नाम से। उसके अंदर एक और डिव लेते हैं जिसकी क्लास दे देते हैं कंटेनर। फिर उसके अंदर एक बी टैग लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं स्कूल न्यूज़। फिर उसके अंदर हम एक मार्क्यू टैग लेते हैं। क्या इस पर कंटेंट कॉपी करने के लिए हम अपनी रेफरेंस वेबसाइट से कंटेंट कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब हम अपनी CSS फाइल पे चलते हैं। सबसे पहले हम एक क्लास लेते हैं न्यूज़ नाम से। इसमें बैकग्राउंड कलर देते हैं #F5722। इसकी हम पैडिंग देते हैं 6 px करके। उसके बाद जो न्यूज़ के अंदर बी टैग है उसके लिए हम CSS देते हैं बैकग्राउंड कलर #FFF कलर रेड, पैडिंग 10 px, फॉन्ट साइज 20 px। उसके बाद न्यूज़ क्लास के अंदर जो मार्क्यू है उसकी हम फॉन्ट साइज देते हैं 18 px और विड्थ देते हैं 80%। इसके बाद हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये हमारा स्कूल न्यूज़ वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम वापस अपनी रेफरेंस वेबसाइट पे चलते हैं। अब हम अगला सेक्शन बनाएंगे नोटिस बोर्ड वाला। इसके लिए हम अपनी HTML वाली फाइल ओपन करते हैं और सबसे पहले हम एक डिव लेंगे जिसमें हम क्लास देंगे मेन सेक्शन करके। फिर इसके अंदर हम एक और डिव लेंगे जिसमें हम क्लास देंगे कंटेनर करके।
उसके बाद हम H2 टैग लेंगे, H2 टैग में हम क्लास देंगे हेडिंग करके, उसके अंदर हम टाइप करेंगे नोटिस बोर्ड। फिर उसके अंदर फिर हम एक और डिव लेंगे जिसमें हम क्लास देंगे नोटिस बोर्ड करके। उसके बाद हम एक मार्क्यू टैग लेंगे जिसका डायरेक्शन हम अप देंगे, और स्क्रॉल अमाउंट 7 लूप 0, इसमें हम स्टाइल टैग लगा के इसकी हाइट हम 400 px कर देंगे। फिर हम एक यूएल लेंगे, यूएल के अंदर एल आई लेंगे, एल आई के अंदर हम एक स्पेन टैग लेंगे, स्पेन टैग के अंदर हम लिखेंगे 11 अप्रैल। इसके बाद हम कंटेंट को अपनी रेफरेंस वेबसाइट से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम पूरे एल आई टैग को कॉपी करेंगे और उसको यूएल के अंदर पेस्ट कर देंगे। अब हम अपनी CSS फाइल में चलते हैं। अब यहाँ पे हम एक क्लास लेते हैं मेन सेक्शन करके, जिसकी विड्थ हम 100% देते हैं, फ्लोट लेफ्ट देते हैं, पैडिंग 130 px स्पेस 0 px स्पेस 130 px स्पेस 0 px। इसका बैकग्राउंड कलर हम देते हैं हैश ट्रिपल F9C4। इसके बाद हम अगली क्लास देते हैं मेन सेक्शन nth चाइल्ड ऑड करके, जिसका हम बैकग्राउंड कलर देते हैं हैश AED581। इसके बाद हम अगली क्लास बनाते हैं डॉट हेडिंग करके, जिसका फॉन्ट साइज हम 35 px देते हैं, फॉन्ट वेट 50 px, मार्जिन बॉटम 70 px, कलर ब्लैक, टेक्स्ट लाइन हम सेंटर दे देते हैं, पोजीशन इसकी रिलेटिव दे देते हैं, और फॉन्ट फैमिली इसकी सेरिफ दे देते हैं। इसके बाद हम अगली क्लास देते हैं डॉट हेडिंग करके, डॉट हेडिंग आफ्टर, इसमें हम कंटेंट ब्लैंक छोड़ देते हैं, बैकग्राउंड कलर हैश FF5722, हाइट 5 px, विड्थ 80 px, पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम -11 px और राइट 45%। इसके बाद हम अगली क्लास देते हैं नोटिस बोर्ड के लिए, डॉट नोटिस बोर्ड करके, जिसकी हम विड्थ 88% देते हैं, मार्जिन लेफ्ट 6%, बैकग्राउंड हैश 2A7F2E, और बॉर्डर हम इसकी देते हैं 10 px सॉलिड हैश FFAC88, कलर हम देते हैं हैश FFF, पैडिंग 10 px, बॉर्डर रेडियस 10 px। इसके बाद हम अगली क्लास नोटिस बोर्ड के अंदर जो एल है उसके लिए बनाते हैं, तो इसके लिए हम देते हैं डॉट नोटिस बोर्ड एल, इसकी हम विड्थ 100% देते हैं, फ्लोट लेफ्ट, पैडिंग 20 px। इसके बाद जो नोटिस बोर्ड के अंदर जो स्पैन है उसके लिए हम क्लास CSS देते हैं, डॉट नोटिस बोर्ड स्पेस एल स्पेस स्पैन, इसका हम बैकग्राउंड कलर है हैश FF9800, फ्लोट लेफ्ट, टेक्स्ट लाइन सेंटर, फॉन्ट साइज 14 px, कलर हैश FFF, पैडिंग 8 px 12 px, मार्जिन राइट 10 px, पोजीशन रिलेटिव टॉप -8 px। अब इस फाइल को हम सेव करते हैं और इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये हमारा नोटिस बोर्ड का सेक्शन डिज़ाइन हो गया है। अब हम वापस अपने रेफरेंस वेबसाइट पे चलते हैं। अब हम जो नेक्स्ट सेक्शन डिज़ाइन करेंगे वो है अबाउट माई स्कूल का। उसके लिए हमें स्कूल की इमेज को सेव करना होगा, जिसके लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको सेव कर देते हैं। जो स्कूल वेबसाइट नाम का फोल्डर बनाया था उसके अंदर, जो इमेजेस नाम का फोल्डर बनाया था हमने, उसके अंदर। अब हम वापस अपना नोटपैड फाइल ओपन करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले मैं एक डिव लूँगा, उसके अंदर मैं क्लास दूंगा मेन सेक्शन करके। फिर मेन सेक्शन के अंदर मैं एक और डिव करूँगा, उसमें मैं क्लास लूँगा कंटेनर स्पेस अबाउट अस करके। फिर इसके अंदर हम एक डिव लेंगे, डिव के अंदर हम H2 टैग लेंगे, उसमें हम क्लास देंगे हेडिंग नाम से, इसके अंदर हम लिखेंगे अबाउट माई स्कूल करके। फिर इसके बाद जो हमें डिस्क्रिप्शन लेना है वो हम अपने रेफरेंस वेबसाइट से कॉपी करके पेस्ट मार देंगे। फिर इसके बाद हम अपना इमेज टैग लेंगे, इमेज SRC, इसमें हम इमेज का पाथ देंगे images /about us.jpg करके। अब इसके बाद वापस हम अपनी CSS फाइल पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्लास देंगे डॉट अबाउट अस स्पेस डिव, इसकी हम वेट दे देंगे 45%, फ्लोट लेफ्ट दे देंगे, लाइन हाइट 30 px, फॉन्ट साइज 18 px। इसके बाद हम अगली क्लास देंगे डॉट अबाउट अस के अंदर जो H4 है उसके लिए फॉन्ट साइज हम 18 px देंगे, कलर रेड देंगे, फॉन्ट वेट 500 px देंगे। उसके बाद डॉट अबाउट अस के अंदर जो P टैग है उसके लिए हम क्लास CSS देंगे, इसकी हम फॉन्ट साइज देंगे 16 px, मार्जिन बॉटम 20 px, पैडिंग राइट 30 px, लाइन हाइट 23 px, कलर ब्लैक। फिर इसके बाद डॉट अबाउट अस स्पेस इमेज, इसकी हम विड्थ देंगे 40% और फ्लोट लेफ्ट। इसके बाद हम इस फाइल को सेव करके रन करके देखेंगे तो ये हमारा अबाउट माई स्कूल का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम वापस अपने रेफरेंस वेबसाइट पे चलते हैं। अब इसमें जो माई स्कूल टॉपर करके सेक्शन है हम उसको डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जो स्टूडेंट्स की इमेजेस है इसको सेव करना पड़ेगा। इमेज सेव करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे और सेव इमेज है इसका ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे और इमेजेस को हम उसी फोल्डर में सेव कर देंगे जो हमने डेस्कटॉप पे क्रिएट करा है, स्कूल वेबसाइट फोल्डर के अंदर जो इमेजेस नाम का फोल्डर है उसके अंदर। तो हम एक एक करके सारी इमेजेस को इसमें सेव कर लेते हैं। फिर इसके बाद वापस हम अपने HTML फाइल पे जाएंगे। फिर यहाँ हम एक डिव क्रिएट करेंगे, इसमें हम क्लास देंगे मेन सेक्शन करके। फिर इसके बाद इसके अंदर एक और डिव क्रिएट करेंगे, उसमें हम क्लास देंगे कंटेनर करके। फिर कंटेनर के अंदर हम H2 टैग लेंगे जिसमें क्लास देंगे हेडिंग करके और उसके अंदर हेडिंग देंगे माई स्कूल टॉपर। फिर उसके अंदर हम एक UL बनाएंगे, UL में हम क्लास देंगे टॉपर करके। फिर UL के अंदर फिर हम एक LI क्रिएट करेंगे, इस LI के अंदर हम एक इमेज टैग लेंगे, इमेज SRC, फिर इमेज का पाथ देंगे images/top1.png करके। फिर इसके बाद हम एक डिव टैग लेंगे, डिव टैग के अंदर हम एक P टैग लेंगे जिसमें हम स्टूडेंट का नाम अपनी रेफरेंस वेबसाइट से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और उसके बाद हम स्टूडेंट के परसेंटेज टाइप करेंगे 88.3%। फिर हम इस पूरे LI टैग को कॉपी कर लेंगे और इमेज का
नाम चेंज कर देंगे। जैसे पहले वाले में 1 था, दूसरे में 2, तीसरी इमेज में 4, 5, 6, 7, 8। अब इस फाइल को सेव कर हम CSS फाइल में चलते हैं अपनी। यहाँ हम क्लास देंगे ul.topper स्पेस li। इसमें हम CSS लिखेंगे स्टाइल लिस्ट स्टाइल नन, फ्लोट लेफ्ट विथ 24%, मार्जिन राइट 1%, मार्जिन बॉटम 20px, पैडिंग 4px स्पेस 2px स्पेस 0px स्पेस 2px। फिर उसके बाद अगली क्लास हम देंगे ul.topper स्पेस li स्पेस इमेज। इसमें हम विथ 100% दे देंगे। फिर ul.topper स्पेस li स्पेस div, इसका हम बैकग्राउंड कलर देंगे #F5722। टेक्स्ट लाइन हम सेंटर कर देंगे। कलर #FFF, पैडिंग 8px दे देंगे। फिर उसके बाद हम अगली क्लास देंगे ul.topper li स्पेस div स्पेस p, इसमें हम मार्जिन बॉटम 5px कर देते हैं। फिर हम इस फाइल को सेव कर देते हैं और अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारा माई स्कूल टॉपर वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम वापस अपने रेफरेंस वेबसाइट पे चलते हैं और अब हम अगला सेक्शन डिज़ाइन करेंगे, माई स्कूल फैसिलिटीज़ वाला। इसके लिए हम जो स्कूल फैसिलिटीज़ की इमेजेस यहाँ पे शो हो रही है, इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव हमको वापस वहीं पे करना है, स्कूल वेबसाइट वाला जो फोल्डर हमने क्रिएट करा है उसके अंदर जो इमेजेस वाला फोल्डर है वहाँ पर। तो इसमें हम राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेजेस हैज़ करेंगे और ये सारी इमेजेस हम सेव कर लेंगे। इमेज सेव करने के बाद हम वापस अपने HTML फाइल को ओपन करेंगे। और यहाँ पर हम एक डिव लेंगे जिसमें हम क्लास देंगे मेन सेक्शन करके। फिर इसके अंदर हम एक और डिव लेंगे जिसमें हम क्लास देंगे कंटेनर करके। फिर कंटेनर के अंदर हम एक हेडिंग टैग लेंगे H2 जिसकी हम क्लास देंगे हेडिंग करके, और इसके अंदर हम हेडिंग देंगे माई स्कूल फैसिलिटीज़ करके। फिर इसके बाद हम एक और डिव टैग बनाएंगे, उसमें हम क्लास देंगे फैसिलिटीज़ करके। फिर उसके अंदर वापस हम एक H2 टैग लेंगे जिसमें हम क्लास देंगे हेडिंग करके। फिर इस H2 हेडिंग के अंदर हम लिखेंगे ऑनलाइन क्लासेस। फिर H2 हेडिंग के बाद हम एक और डिव टैग लेंगे जिसके अंदर हम एक इमेज टैग लेंगे और यहाँ पर हम इमेज का पाथ देंगे images/facility1.png करके। अब हम ये जो फैसिलिटी वाला पूरा डिव है इसको हम कॉपी कर देते हैं और इसको 3 बार पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम इमेज का नाम चेंज कर देंगे। पहले वाले का 1, 2, 3 और 4 कर देंगे। फिर हम इसको जहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस लिखा है वहाँ पे ई लाइब्रेरी लिख देंगे, थर्ड वाले में प्लेग्राउंड लिख देंगे और फोर्थ वाले में स्कूल बस लिख देंगे। फिर हम एक और डिव टैग लेंगे, उसमें क्लास कंटेनर लेंगे। इसके बाद हम एक मार्क्यू टैग लेंगे जिसमें हम क्लास देंगे फैसिलिटी लिस्ट, डायरेक्शन लेफ्ट, स्क्रॉल अमाउंट 20। फिर उसके अंदर हम एक इमेज टैग लेंगे जिसमें हम इमेज का पाथ देंगे images/facility.jpg। फिर हम इस फाइल को सेव कर देते हैं। फिर हम चलते हैं style.css वाली फाइल पे। यहाँ पे हम इसकी CSS देंगे। यहाँ पे डॉट फैसिलिटी करके क्लास बनाते हैं, उसमें हम वेट देंगे 24px, मार्जिन राइट 1%, फ्लोट लेफ्ट, बैकग्राउंड कलर #FFF, बॉर्डर 1px, सॉलिड #FF5722। उसके बाद हम अगली क्लास देंगे डॉट फैसिलिटी स्पेस div जिसकी हम पैडिंग देंगे 10px। फिर उसके बाद अगली क्लास देंगे फैसिलिटी डॉट हेडिंग जिसमें हम पैडिंग देंगे 10px, कलर #FFF, बैकग्राउंड #FF5722, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट साइज हम देंगे 18px, फॉन्ट वेट देंगे 400, मार्जिन बॉटम देंगे 10px। फिर उसके बाद अगली क्लास हम देंगे फैसिलिटी स्पेस इमेज जिसकी हम वेट देंगे 100%। फिर उसके बाद हम अगली क्लास देंगे फैसिलिटीज़ लिस्ट करके जिसमें हम बैकग्राउंड कलर देंगे #FFF और मार्जिन बॉटम हम देंगे 30px। इसके बाद हम अगली क्लास देंगे फैसिलिटी लिस्ट स्पेस इमेज, उसकी हम हाइट दे देंगे 150px। फिर हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं और अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा फैसिलिटीज़ वाला सेक्शन भी पूरा कंप्लीट डिज़ाइन हो चुका है। अब हम वापस अपनी रेफरेंस वेबसाइट पे आते हैं। अब हम ये नया सेक्शन क्रिएट करेंगे व्हाट पेरेंट्स सेड्स अबाउट आवर स्कूल। तो उसके लिए ये जो इमेजेस लगी हुई हैं टेस्टिमोनियल वाले सेक्शन में, इसको हम सेव कर लेंगे। इसको हम उसी फोल्डर में सेव करेंगे जो हमने क्रिएट करा है, स्कूल वेबसाइट नाम के फोल्डर के अंदर जो इमेजेस नाम का फोल्डर है उसी में हमें इन तीनों इमेजेस को सेव करना है। तो राइट क्लिक करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब हम वापस आते हैं अपने HTML वाली फाइल पे। अब यहाँ मैं एक नया डिव क्रिएट करता हूँ जिसमें क्लास देता हूँ मेन सेक्शन करके। फिर उसके अंदर मैं एक और डिव क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं क्लास देता हूँ कंटेनर करके। फिर उसके अंदर मैं एक हेडिंग टैग क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं क्लास देता हूँ हेडिंग करके, और इसके अंदर मैं हेडिंग लिखता हूँ व्हाट पेरेंट्स से अबाउट स्कूल। फिर उसके बाद हम एक और डिव क्रिएट करते हैं जिसमें मैं क्लास देता हूँ टेस्टिमोनियल करके। इस डिव के अंदर हम एक और डिव क्रिएट करेंगे जिसमें हम क्लास देंगे टेस्टिमोनियल टेक्स्ट करके। उसके बाद एक पी टैग ओपन करेंगे। पी टैग के अंदर हम एक इमेज टैग देंगे जिसमें हम इमेज का पाथ देंगे images/testimonial1.jpg करके। फिर उसके बाद हम कंटेंट को अपनी रेफरेंस वेबसाइट से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। फिर हम एक नया टैग ओपन करेंगे H5 टैग, इसके अंदर हम कंटेंट लिखेंगे रोवेन रिया। फिर उसके बाद हम ये पूरा टेस्टिमोनियल वाला डिव कॉपी करेंगे और 2 बार और पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम ये इमेज का नाम चेंज कर देंगे, 1 की जगह 2 कर देंगे और लास्ट वाले में 3 कर देंगे। इसके बाद हम वापस अपने CSS वाली फाइल पे आते हैं। यहाँ पे हम क्लास देते हैं डॉट टेस्टिमोनियल करके, इसमें हम विड्थ देते हैं 30.5%, फ्लोट लेफ्ट, मार्जिन राइट 2.5%,
उसके बाद हम अगली क्लास देते हैं टेस्टिमोनियल टेक्स्ट करके, जिसमें हम बैकग्राउंड देते हैं #FFF, पैडिंग 20 px, लाइन हाइट 35 px, बॉर्डर रेडियस 10 px, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कलर ब्लैक, बॉर्डर 2 px सॉलिड, #FF 5722। अगली क्लास हम देते हैं टेस्टिमोनियल टेक्स्ट स्पेस H5, जिसमें हम फॉन्ट साइज देते हैं 18 px। अब हम इस फाइल को सेव कर देते हैं और हम अपनी फाइल को रन करके देखते हैं, तो ये हमारा टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम वापस अपनी रेफरेंस वेबसाइट पे चलते हैं और अब हम अगला सेक्शन बनाएंगे आवर स्कूल गैलरी करके। तो ये जो इमेजेस हमारी रेफरेंस वेबसाइट पे लगी हुई है, इसको हम सेव कर लेते हैं सेम फोल्डर में जो हमने बनाया है। स्कूल वेबसाइट के अंदर जो इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हम इन इमेजेस को सेव कर लेते हैं राइट क्लिक करके। इसके बाद हम वापस अपने HTML वाले फाइल पे चलते हैं। अब यहाँ हम एक नया डिव ओपन करेंगे जिसमें हम क्लास देंगे मेन सेक्शन करके। फिर इसके अंदर हम एक और डिव ओपन करेंगे जिसमें हम क्लास देंगे कंटेनर स्पेस गैलरी करके। फिर इसके अंदर हम एक H2 टैग लेंगे जिसमें हम क्लास देंगे हेडिंग करके, और हेडिंग टैग के अंदर हम लिखेंगे अवर स्कूल गैलरी। फिर इसके बाद हम एक इमेज टैग लेंगे जिसमें हम इमेज का लिंक देंगे images/gallery1.jpg करके। फिर हम इसको इमेज टैग को पूरा कॉपी करके 8 बार पेस्ट कर लेंगे और हम यहाँ पे इमेजेस का नाम चेंज कर देंगे 1 की जगह 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इस फाइल को हम सेव कर देते हैं और अब हम चलते हैं अपनी CSS फाइल के ऊपर। अब यहाँ हम क्लास देते हैं .gallery स्पेस इमेज। यहाँ हम देते हैं वेट 24%, मार्जिन राइट 1%, मार्जिन बॉटम 20 px, बॉर्डर 7 px, डबल #666BB6A, बॉर्डर रेडियस 10 px। अब हम इस फाइल को सेव कर देते हैं और हम अब इसको रन करके देखते हैं, तो ये हमारा गैलरी सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। तो हम वापस अपने रेफरेंस वेबसाइट पे चलते हैं। अब हम अपना लास्ट सेक्शन क्रिएट करेंगे फुटर सेक्शन। तो हम वापस अपनी HTML फाइल ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हम एक नया डिव क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्लास देंगे फुटर नाम से। फिर उसके बाद उसी के नीचे एक और डिव क्रिएट करते हैं कंटेनर नाम से। फिर उसके बाद एक डिव और क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्लास देंगे फुटर इनर नाम से। उसके बाद एक डिव और क्रिएट करेंगे जिसमें हम क्लास देंगे फुटर टॉपर नाम से। फिर हम H2 टैग लेंगे। H2 टैग के अंदर हम लिखेंगे वी क्रिएट चैंपियंस ऑन राइट टाइम एंड प्लेस, और H2 टैग क्लोज कर देंगे। फिर हम एक H3 टैग ओपन करेंगे जिसमें हम एक डमी मोबाइल नंबर डालेंगे 9933048001 और H3 टैग को हम क्लोज कर देंगे। फिर हम एक स्पेन टैग लेंगे जिसमें हम क्लास देंगे बॉर्डर बॉटम करके, और हम ये स्पेन टैग भी क्लोज कर देंगे और 2 डिव टैग क्लोज करेंगे। फिर हम एक और डिव टैग ओपन करेंगे जिसमें हम क्लास देंगे फुटर इनर करके, और वो डिव टैग यहीं क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम एक और डिव ओपन करेंगे जिसमें हम क्लास देंगे फुटर इनर करके। अब इसके अंदर हम एक H2 टैग लेंगे। H2 टैग के अंदर हम एक इमेज टैग लेंगे जिसमें हम लिंक देंगे images/logo.png, और इसमें हम स्टाइल लगाकर इनलाइन CSS लिखेंगे जिसमें हम विड्थ 100% फ्लोट राइट देंगे, और H2 टैग को हम क्लोज कर देंगे। फिर इसके बाद हम डिव टैग भी क्लोज कर देंगे। फिर हम एक और डिव टैग ओपन करेंगे जिसमें हम क्लास देंगे कंटेनर। उसके बाद हम एक और डिव टैग ओपन करेंगे जिसमें हम क्लास देंगे फुटर इनर करके। फिर हम एक H4 टैग लेंगे जिसमें हम लिखेंगे क्विक लिंक्स, और H4 टैग क्लोज कर देंगे। फिर हम एक डिव टैग लेंगे जिसका क्लास देंगे फुटर मेन्यू करके। फिर उसके अंदर हम एक UL टैग लेंगे और उसके अंदर हम एक LI टैग लेंगे जिसमें हम लिखेंगे होम। फिर इस LI टैग को हम कॉपी कर लेंगे और 8 टाइम्स हम पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर हम होम के बाद लिख देंगे अबाउट अस, कोर्सेस, ट्रेनिंग, नोटिस, इवेंट, ब्लॉगिंग एंड कॉन्टेक्ट अस, और लास्ट में हम ये UL टैग भी क्लोज कर देंगे, और आखिरी में हम 2 डिव टैग क्लोज करेंगे। फिर हम एक और डिव टैग ओपन करेंगे जिसमें हम क्लास देंगे फुटर इनर करके। फिर उसके बाद हम एक H4 टैग लेंगे जिसमें हम लिखेंगे स्कूल टाइमिंग। फिर उसके बाद हम एक टेबल टैग लेंगे, उसके नीचे हम टी बॉडी टैग लेंगे। टी बॉडी टैग के अंदर हम एक TR टैग लेंगे, और उसके बाद हम एक TD टैग लिखेंगे जिसमें हम लिखेंगे मंडे टू फ्राइडे, और डॉट 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 लगाएंगे, और यहाँ पर हम TD टैग क्लोज कर देंगे। फिर एक और TD टैग ओपन करेंगे जिसमें हम लिखेंगे 8 AM to 2 PM, और TD टैग वापस क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम ये TR टैग भी क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पर हम एक और TR टैग ओपन करेंगे, और TR टैग के अंदर हम एक TD टैग ओपन करेंगे जिसमें हम लिखेंगे सैटरडे, और फिर से डॉट डॉट डॉट, और TD टैग क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद एक TD टैग और ओपन करेंगे जिसमें हम लिखेंगे 8 AM to 2 PM, फिर से TD टैग क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर हम ये TR टैग भी क्लोज कर देंगे। फिर एक लास्ट TR टैग और हम ओपन करेंगे, उसके अंदर एक TD टैग, उसके अंदर हम लिखेंगे संडे डॉट डॉट डॉट, फिर हम ये TD टैग क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद एक TD टैग और ओपन करेंगे जिसमें हम लिखेंगे क्लोज्ड, और TD टैग क्लोज कर देंगे। फिर लास्ट में हम ये TR टैग क्लोज कर देंगे। फिर जो टी बॉडी टैग ओपन किया था इसको भी हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। फिर जो टेबल टैग हमने ऊपर ओपन किया था उसको भी हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, और लास्ट में हम ये डिव टैग क्लोज कर देंगे। फिर इसके बाद हम एक डिव और ओपन करेंगे जिसमें हम क्लास देंगे फुटर इनर करके। उसके अंदर हम एक हेडिंग टैग देंगे H4 जिसमें हम लिखेंगे कॉन्टेक्ट अस। फिर हम एक डिव टैग और ओपन करेंगे जिसमें हम क्लास देंगे कॉन्टेक्ट इन्फो करके। फिर हम एक P टैग लेंगे जिसमें हम एक डमी एड्रेस डाल देंगे। फिर एक और P टैग देंगे जिसमें हम एक डमी ईमेल ID डालेंगे। फिर उसके बाद लास्ट एक और P टैग देंगे जिसमें हम एक डमी मोबाइल नंबर भी लिखेंगे, और आखिरी में 3 डिव टैग क्लोज कर देंगे। अब हम आते हैं CSS फाइल में। तो यहाँ पर हम एक क्लास देंगे फुटर नाम की जिसका बैकग्राउंड कलर देंगे #FF5722। फिर हम पैडिंग देंगे 40 px स्पेस 0 px स्पेस 0 px स्पेस 0 px, और विड्थ देंगे 100% फ्लोट लेफ्ट। फिर एक क्लास हो देंगे फुटर इनर करके जिसकी विड्थ हम देंगे 133%, फ्लोट लेफ्ट, पैडिंग बॉटम 20 px। फिर हम एक क्लास हो देंगे फुटर स्पेस H4 जिसमें हम फॉन्ट साइज देंगे 22 px और पैडिंग बॉटम देंगे 20 px। इसके बाद हम एक क्लास हो देंगे फुटर स्पेस P टैग, इसका हम फॉन्ट साइज देंगे 16 px और पैडिंग बॉटम हम देंगे 6 px। इसके बाद हम एक क्लास हो देंगे फुटर मेन्यू स्पेस UL करके जिसमें हम पैडिंग दे देंगे 0 px। इसके बाद हम एक क्लास हो देंगे फुटर मेन्यू स्पेस LI जिसकी हम विड्थ देंगे 50%, फ्लोट लेफ्ट, लिस्ट स्टाइल नन। इसके बाद एक क्लास और हम देंगे फुटर मेन्यू स्पेस LI स्पेस A
जिसमें हम लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, बॉर्डर राइट 1px सॉलिड लाइट ग्रे, पैडिंग 2px स्पेस 20px, कलर हम देंगे #111। अब हम इस फाइल को सेव कर देते हैं और इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये हमारा फुटर सेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो अब हम वापस अपने रेफरेंस वेबसाइट पे चलते हैं। इसमें ये जो लास्ट में कॉपीराइट सेक्शन बचा हुआ है ये हम क्रिएट करेंगे। कॉपीराइट सेक्शन में ये सोशल मीडिया जो आइकन्स लगे हुए हैं इन इमेजेस को हमें सेव करना पड़ेगा। तो एक एक करके हम चारों इमेजेस को सेव कर लेते हैं। सेम फोल्डर में जो हमने स्कूल वेबसाइट नाम का फोल्डर बनाया है उसके अंदर जो इमेजेस नाम का फोल्डर है वहाँ पर हमें इन चारों इमेजेस को सेव करना है। फिर हम वापस आते हैं अपने HTML फाइल में। यहाँ हम एक डिव ओपन करेंगे जिसमें क्लास देंगे कॉपीराइट। फिर उसके अंदर हम एक और डिव ओपन करेंगे जिसमें हम क्लास देंगे कंटेनर करके। कंटेनर के अंदर हम एक और डिव ओपन करेंगे जिसमें हम क्लास देंगे फुटर इनर करके, जिसमें हम अपना कॉपीराइट का कंटेंट लिखेंगे, ऑल कॉपीराइट रिजर्व बाय डेजवन कंपनी। डिव क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम एक और डिव ओपन करेंगे जिसमें हम क्लास देंगे फुटर इनर करके। फिर उसके अंदर हम एक एंकर टैग देंगे। एंकर टैग के अंदर हम लिखेंगे प्राइवेसी पॉलिसी और एंकर टैग क्लोज कर देंगे। फिर हम दूसरा एंकर टैग ओपन करेंगे, इसमें हम लिखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन एंड एंकर टैग क्लोज कर देंगे और लास्ट में ये डिव भी हम क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद हम एक और डिव ओपन करेंगे जिसमें हम क्लास देंगे फुटर इनर करके। फुटर इनर के अंदर हम एक और एंकर टैग क्रिएट करेंगे जिसमें उसके अंदर हम एक इमेज टैग लगाएंगे जिसमें हम लिंक देंगे images/icon fb.png और एंकर टैग क्लोज कर देंगे। फिर हम एक और एंकर टैग ओपन करेंगे, इसके अंदर हम एक और इमेज टैग लगाएंगे और इमेज का लिंक देंगे images/icon in.png और एंकर टैग क्लोज कर देंगे। फिर हम थर्ड एंकर टैग ओपन करेंगे, इसमें हम लिंक देंगे image src images/icon tw.png और एंकर टैग क्लोज कर देंगे। फिर हम लास्ट में एक और एंकर टैग ओपन करेंगे, इसके अंदर हम एक और इमेज टैग लेंगे और इमेज का लिंक देंगे images/icon li.png और एंकर टैग क्लोज कर देंगे। और लास्ट में हम ये 4 डिव जो ओपन है वो क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम आते हैं style.css वाली फाइल पे। अब यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं कॉपीराइट करके, जिसमें हम देंगे बॉर्डर टॉप 1px सॉलिड लाइट ग्रे, पैडिंग टॉप 30px, विड्थ 100%, फ्लोट लेफ्ट। फिर उसके बाद हम दूसरी क्लास बनाते हैं डॉट कॉपीराइट स्पेस a। इसमें हम देंगे पैडिंग 0px स्पेस 4px, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कलर #FFF। अब इस फाइल को भी हम सेव कर देते हैं और इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये हमारा आखिरी कॉपीराइट सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब एक बार हम पूरी वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी पूरी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है। रेफरेंस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लिंक पे क्लिक करके इमेजेस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।